ना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। कल का जो वीडियो था जिसमें मैंने बोला था कि माँ बाप मिडिल क्लास के जो हैं, भारत के मध्यम वर्ग के लोग, उन्होंने क्या क्या करा अपने बच्चों के लिए। जो भारत को एक सुपर पावर बनाया है वो भारत का एजुकेशन है, भारत की वैल्यूज हैं, जो हमारा वैल्यू सिस्टम है, हमारे संस्कार हैं, और उसके पीछे खड़े हैं माँ बाप। तो बहुत लोग भावुक हो गए, बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स आए। मैं आप सब लोगों को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और पाकिस्तान से भी मेरे पास 2-3 कमेंट्स आए और उन्होंने भी कहा कि आज हम समझ गए हैं कि भारत अगर इस ऊंचाइयों पर बैठा है और ऊंचा जा रहा है भारत, तो उसके पीछे है कौन? आपके सबके जो हैं माँ बाप का आशीर्वाद है। इसलिए उनका जो डेडिकेशन है, उनकी जो कमिटमेंट है, उसकी वजह से भारत इतना आगे जा रहा है। तो ये शायद मैं एक चीज अक्रॉस द बॉर्डर पाकिस्तानियों को समझाने में थोड़ा सा कामयाब रहा हूं। अच्छा दोस्तों, मैंने बहुत पहले जब कश्मीरी पंडितों को मारा जा रहा था ना, तो मैंने एक ट्वीट करा था और ये ट्वीट आप देख सकते हैं। इस ट्वीट पे लिखा है कि अनदर कश्मीरी पंडित किल्ड इन कोल्ड ब्लड। यस, वी कांट गिव पर्सनल सिक्योरिटी टू एवरी इंडिविजुअल, बट वी कैन आर्म द केपीज। केपीज यानी कश्मीरी पंडित्स। वी शुड, दे मस्ट बी ट्रेन्ड बाय इंडियन आर्मी, वीडीसीज। ये विलेज डिफेंस कमिटीज हुआ करती थी एक टाइम पे, वर एक्टिव वंस, व्हाई नॉट अगेन विद सोफिस्टिकेटेड वेपन्स। ये मैंने करा था 15 अक्टूबर 2022 को, यानी कि पिछले साल 15 अक्टूबर को मैंने ये ट्वीट करा था। अच्छा, तो अब ये हुआ है कि ये ताजा खबर है आज की कि जो जम्मू में अटैक्स हुए हैं राजौरी में, उसके बाद सरकार ने विलेज डिफेंस कमिटीज जो कि 90s में फॉर्म हुई थी और फिर उनको बंद कर दिया था, वो दोबारा फॉर्म कर दी हैं और तकरीबन 5000 लोगों को इसमें ज्वाइन करवा दिया गया। गांव वालों को 5000 गांव वालों को हथियार देंगे। ये रजौरी जम्मू क्षेत्र में आता है और इनको 303 जो पुरानी वो बोल्ट एक्शन राइफल थी वो 303 देंगे और SLRs भी देंगे, जो सेल्फ लोडिंग राइफल है, जो एक जमाने में इंडियन आर्मी यूज करती थी। मैंने तो SLR पे ट्रेनिंग करी एकेडमी में। जब हम लोग थे तो तब SLR ही यूज होती थी और आज इंसास होती है। इंसास से तो खैर अच्छा ही हथियार है SLR, लेकिन यू नो व्हेन योर एनिमी इज यूजिंग AK-47 और आप 303 से उसका जवाब देंगे, SLR से देंगे, तो हो नहीं पाएगा। इंडियन आर्मी को शुरू में यही प्रॉब्लम हुई थी जब ऑपरेशन पवन के लिए गए थे ना श्रीलंका में, जब LTT से लड़ाई हो रही थी। तब LTT से लड़ाई होती हो तो यही हुआ कि हमारे पास SLR थी जो एक समय पे एक ट्रिगर दबाने से एक गोली निकलती है, राइट? यू फायर वंस, 1 बुलेट कम्स आउट। वहां पे तो एक बार निकाल के 30 की 30 निकलती थी। सो वी फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट, फिर धीरे धीरे हमने मैनेज करा, कुछ LTTs को मारा, उनके वेपन लिए, फिर और मंगवाए बाहर से, इस तरीके से मैनेज करा। कश्मीर घाटी में तो लगभग सभी के पास AK-47 है जो ऑपरेट कर रहे हैं। नए नए हथियार इंडिया में आ रहे हैं, बड़ी तेजी से आ रहे हैं। लेकिन ये जो विलेज डिफेंस कमिटीज है ना दोस्तों, ये तो जम्मू में खुल गई, अभी इनको कश्मीर में भी करना पड़ेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि इनको सोफिस्टिकेटेड वेपन्स दें। ये 303 के बस का। हाँ, 303 का ये है कि एक बार 303 की गोली लग गई किसी को, फिर वो सीधा ऊपर जाएगा फिर। लेकिन आप एक गोली चला रहे हैं और तब तक 30 आ रही हैं आपकी ओर, तो ये कोई लड़ाई नहीं है, तो फिर वो मरने का सामान है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, सरकार से दरखास्त करूंगा मैं कि मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे कहने पे, मेरे वीडियो के बाद या मेरे ट्वीट के बाद आप लोगों ने ऐसा करा, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा है, पर मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आपने अच्छा करा, एक चीज को रिवाइव करा। ये जम्मू में करा है, इसको कश्मीर में भी करिए। कश्मीरी पंडितों के हाथ में AK-47 दीजिए, क्योंकि AK-47 का मुकाबला AK-47 ही कर सकती है। आप 303 से या SLR से उसका मुकाबला नहीं कर सकते। ये करना पड़ेगा, यू विल हैव टू बाइट द बुलेट। ये पहली चीज थी जो आई थी। मैंने बोला कि मैं आप लोगों को बताऊं, ये अच्छी खबर है, खुशखबरी है कि वी आर आर्मिंग द सिविलियंस नाउ और विलेज डिफेंस कमिटीज जो हैं वो वापस बन रही हैं। अच्छा, अभी पाकिस्तान की जो बिजनेस काउंसिल है, जो जिसमें सारे बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उसने तो ये बोल दिया है अपनी सरकार को कि बॉस, आप सीधा सीधा ना डेट फॉरगिवनेस की बात करो। ये डेट फॉरगिवनेस है क्या दोस्तों? डेट फॉरगिवनेस ये है कि जो आपको कर्ज दिया है, आपको बैंक्स ने कर्ज दिया हो, आपको किसी देश ने कर्ज दिया हो, या IMF जैसे ऑर्गेनाइजेशंस ने आपको कर्ज दिया हो, वर्ल्ड बैंक ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, जिसने भी आपको कर्ज दिया हो, राइट? आप उनके सामने हाथ जोड़ दो, बोलो कि बॉस हमारे बस का नहीं है, हम वापस कर ही नहीं सकते, थैंक यू, हम देंगे ही नहीं वापस, आप माफ कर दो हमें। फॉरगिवनेस यानी कि माफी मांगना, आप माफ कर दो, आप बोलो डेट फॉरगिवनेस, जाओ। अब पाकिस्तान इस नहज पे आ गया है कि डेट फॉरगिवनेस की बात कर रहा है पाकिस्तान। अब ये देखिए खबर क्या कहती है कि इन इट्स डिटेल्ड प्रपोजल्स फॉर इंप्रूविंग द कंट्रीज एक्सटर्नल एंड फिस्कल अकाउंट्स,
The advocacy body of Pakistan's largest private sector businesses said Islamabad should obtain professional advice from sovereign debt advisors on restructuring and extending the debt payment terms as well as the cost of servicing it. यानी कि देखो वो कह रहे हैं कि आप एक्सपर्ट से राय लीजिए पहले। जो आपने कर्ज लिया है, मैं आपको आसान शब्दों में बताता हूं, जो आपने कर्ज लिया है वो भाई उसका आपको ईएमआई देना पड़ेगा, जैसे आप और हम लेते हैं। किसी को टू व्हीलर खरीदना है, कार खरीदनी है, घर खरीदना है, पर्सनल लोन लेते हैं तो आप ईएमआई देते हो ना, तो उसी तरीके से देश भी ईएमआई देता है। अब देश जो ईएमआई दे रहा है, कह रहा हूं हम ईएमआई अफोर्ड नहीं कर सकते, हमें ईएमआई पे करने के लिए दोबारा कर्ज लेना पड़ेगा। और पाकिस्तान इस लूप में घुस गया है कि कर्ज के ऊपर जो ब्याज है उसको देने के लिए भी कर्ज, और इस चक्रव्यूह से कोई बाहर निकलने का रास्ता है नहीं। तो इसलिए वो कह रहे हैं डेट फॉरगिवनेस की बात करो यार, जो बस खत्म करो, अब हम दे ही नहीं सकते तुम्हें। इस नहज पर पाकिस्तान आ गया है कि साफ मना करे, जी हम दे ही नहीं सकते, भागो यहां से। अच्छा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से एक और जबरदस्त खबर आई है। जबरदस्त इन द सेंस की दुखदाई खबर है पाकिस्तानियों के लिए कि पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं ये 4.5 बिलियन हो गए हैं सिर्फ। कंग्रेचुलेशंस। ये 10-15 दिन पहले 6.2 बिलियन थे, 4.5 हो गए हैं। और अब पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 या 3 हफ्ते का इंपोर्ट का पैसा रह गया है, और पाकिस्तान बहुत बुरी तरीके से लगा हुआ है कोशिश करने में। मैं थोड़ा सा ना तफसील से आपको बताना चाहता हूं, डिटेल में जाना चाहता हूं इसमें। इसके कारण क्या है? इसके कारण बताओ। अब पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, अब पाकिस्तान जा रहा है, उनके आर्मी चीफ गए सऊदी अरेबिया, ठीक है, जनरल आसिम मुनीर साहब सऊदी अरेबिया चले गए, कोई चाइना जा रहा है, कोई फ्लाइट पकड़ के यहां जा रहा है, पैसे दे दो पैसे दे दो। अब लोग भी क्या है, ऊब गए हैं पाकिस्तानियों से, कहते हैं यार तुम डेली खड़े हो जाते हो दरवाजे पे घंटी मार, दस्तक देते हो, जरा कुछ दे दो यार, अब भी दिया था फिर आ गए। और तुम्हारे हालात क्या ठीक होंगे? तुम्हारा रोड मैप क्या है अपने हालात ठीक करने का? तुम बताओ ना। ठीक है, तुमने बोला कि 5 अरब, हमने तुम्हें 5 अरब दे दिया, माना कि दे दिए, अगली बार से क्या करोगे तुम? ये तो हमें जरा समझाओ। इशू पाकिस्तान के साथ ये है कि सऊदी अरब को कुछ कह नहीं पाता, और यही चीज अगर आईएमएफ बोल दे या अमेरिका बोल दे तो इस्लाम खतरे में आ जाता है। फिर आप इस्लामोफोबिया की बात करते हैं कि साहब हम मुसलमान मुल्क हैं इसलिए हमें ऐसे कर रहे हो, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, ये फिर वो विक्टिम कार्ड प्ले करना शुरू कर देता है, जिसमें पाकिस्तानी एक्सपर्ट है। अगर किसी एक इवेंट में टेररिज्म के अलावा गोल्ड मेडलिस्ट है पाकिस्तानियों का, तो विक्टिम कार्ड पे। तो दोस्तों विक्टिम कार्ड खेल देते हैं फिर पाकिस्तानी, ये नहीं बताते कि हम आगे कैसे मैनेज करें। और फिर उनकी जो पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल है वो कहती है कि डेट आप फॉरगिवनेस की बात करिए, माफी कर दो जी। किसी से 10 अरब लिए और जी मट्टी पाओ, यार थोड़ा सा हो तो माफ करें ना। किसी से 20 अरब लिए और जी छठो जी मट्टी पाओ। कौन मिट्टी तो कितनी मट्टी लाओगे तो कितनी मट्टी पाओगे? ये तो सिलसिला ही खत्म नहीं हो रहा तुम्हारा। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूं पाकिस्तानियों से, एक चीज मैं समझा दूं जरा ना, जो मैंने बोला था डिटेल में, ये हो क्यों रहा है आपके साथ? इसके बहुत रीजंस हैं, पर इसका जो सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ी जो वजह है इसकी, ये आपका कश्मीर ऑब्सेशन है। मैं खुल के आज आपको 2-3 बातें बताता हूं, और मुझे नहीं लगता कि कोई भारतीय, खासतौर से फौजी रिटायर्ड, आपको ये सब चीजें बोलेगा। अच्छा। ये कड़वी चीजें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कड़वी बातें आपको सुननी चाहिए, तभी आपकी अकल ठिकाने आएगी और आप सीखेंगे कुछ। देखिए मेरे पाकिस्तानी भाइयों बहनों, मैं आपको एक बात बताता हूं, आपने कश्मीर में खून खराबा करा, तब आप घोड़े पे सवार थे, जिहाद फी सबीलिल्लाह, ये कर देंगे, काफिरों को मार देंगे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये सब फिल्मों के आपने डायलॉग मारे। आपने कश्मीर में खून खराबा करा, आपने पैसे लगाए, लोग वहां पे मरे, कई हमारे जवान वीरगति को प्राप्त हुए, हजारों की तादाद में जाने गई वहां पे, भारत को बड़ी परेशानी हुई। आपको क्या लग रहा था कि भारत क्या करेगा? लग क्या रहा था आपको? आपने 26/11 करा, आपको क्या लगा भारत क्या करेगा? आपने पार्लियामेंट पे अटैक करा, अक्षरधाम टेंपल पे अटैक करा, आपने दिल्ली में, मुंबई में 1993 में आपने दाऊद इब्राहिम के थ्रू अटैक करा। आपको क्या लगा था कि भारत क्या करेगा? भारत भूल जाएगा उसको। आप कहते हैं पुरानी चीजें भूलो जी, आगे चलो। आपको क्या लग रहा है भारत भूल जाएगा पुरानी चीजें? बिल्कुल नहीं। यहां पे हजारों साल पुरानी चीजें लोग याद करते हैं यार। आप क्या सोच रहे हो? ये जो है आपका जो हो रहा है ना, ये सब मैं आपको आज बता रहा हूं, इसके पीछे कहीं ना कहीं भारत की फॉरेन पॉलिसी है। 3-4 चीजें जो आपके साथ हो रही हैं।